नमस्कार दिव्य सज्जनों, आज के अद्भुत और मजेदार शो में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। और आज हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है फुरफुरी नगर से एक छात्र जिसका नाम है मोटू जी। स्वागत है मोटू जी। नमस्कार। तो मोटू जी, खेल शुरू करने से पहले हमने आपके लाइफ के ऊपर एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है, वो दिखाना चाहेंगे? जी जरूर। मोटू जी एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है फुरफुरी नगर। फुरफुरी नगर में एक चाय वाले भैया हैं, उनके समोसे मोटू जी को बहुत पसंद है। मोटू जी के बहुत ही प्यारे और सच्चे दोस्त भी हैं जो हर चीज में मोटू की हेल्प करते हैं। उनका नाम है पतलू डॉक्टर झटका घसीटा राम। इसके अलावा मोटू जी की सबसे बड़ी खास बात है कि मोटू जी बिना किसी स्वार्थ के सभी की मदद करते हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे बारे में इतनी अच्छी चीजें वीडियो के माध्यम से दर्शकों को बताई। ये तो मेरा फर्ज था मोटू जी। थैंक यू सर। मोटू जी चलिए हम और आप मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। तो मोटू जी पहला सवाल 1000 रुपए के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बालों के अलावा मानव शरीर का और कौन सा हिस्सा है जो बार बार काटने पर भी बढ़ जाता है? ऑप्शन ए नाखून, ऑप्शन बी उंगली, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी कान। अगर आपको सही उत्तर मालूम नहीं है मोटू जी तो आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं। आपके पास 4 लाइफलाइन है, 50-50, एक्सपर्ट एडवाइस, वोटिंग और वीडियो कॉलिंग। आप इनमें में से आप कोई भी आप ले सकते हैं लाइफलाइन। सर अभी मैं कोई भी लाइफलाइन नहीं लेना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। नाक और कान तो न काटे जा सकते हैं ना ही बढ़ते हैं। नाक और कान तो नहीं हो सकता है, ये तो कंफर्म है। और बात रही उंगली और नाखून की, तो इन दोनों में से शायद कोई हो सकता है। सर मैं उंगली और नाखून में कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपको मोटू जी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं। जी सर। सर मैं 50-50 लाइफलाइन को लेना चाहता हूँ। कंप्यूटर जी 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। मोटू जी लाइफलाइन अंकित हो चुकी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, दोनों में से एक सही है और एक गलत है। आपको चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। जी सर, अब तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, नाक और नाखून। नाक तो हो ही नहीं सकता, नाखून शायद हो सकता है। सर ए ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। कंप्यूटर जी ए ऑप्शन पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब मोटू जी, आप पूरे 1000 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं। थैंक यू सर। मोटू जी रेडी हो जाएं अगले सवाल के लिए। जी मोटू जी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल 5000 रुपए के लिए। इनमें से किस ग्रह पर ठोस सतह है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि ग्रह, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी यूरेनस। उत्तरी भूगोल के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता, इसका आंसर कैसे दें? ये तो बहुत कठिन आंसर लग रहा है। चलो अभी मेरे पास एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन है, उसको ले लेता हूँ। सर हम एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं। कंप्यूटर जी एक्सपर्ट एडवाइस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। मोटू जी आज के एक्सपर्ट एडवाइस हैं बबली जी, आप अपने क्वेश्चन का आंसर बबली जी से पूछ सकते हैं। जी सर जरूर। बबली जी इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आपसे हेल्प चाहिए। देखो मोटू जी, अभी तो मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे चेहरे पे एक पिंपल हो गया है और कल मुझे डेट पर जाना है। मैं सब कुछ ट्राई करके देख चुकी हूँ लेकिन पिंपल जा ही नहीं रहा है। अब आप ही बताइए कि पिंपल कैसे जाएगा। जब तक आप मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगी। ठीक है, देखिए बबली जी, आप अपने चेहरे पर हल्दी और बेसन का लेप लगा लीजिए सिर्फ 30 मिनट के लिए, आपका पिंपल यूँ ठीक हो जाएगा। बबली जी मैंने आपके पिंपल का इलाज बता दिया है, अब आप मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। ओके मोटू जी, पहली बात तो मोटू जी बृहस्पति ग्रह मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और बात रही शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह और मेरा 36 का आंकड़ा चल रहा है। और बात रही यूरेनस ग्रह की, तो इस ग्रह के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है और मेरे हिसाब से शायद ये ग्रह में ठोस सतह नहीं है। मुझे लग रहा है कि मंगल ग्रह में ठोस सतह हो सकती है, इसीलिए मोटू जी सी ऑप्शन को आप लॉक करवा दीजिए। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी सही है, मंगल ग्रह में ठोस सतह हो सकती है। थैंक यू बबली जी एडवाइस देने के लिए। मोटू जी क्या आप एक्सपर्ट एडवाइस के साथ जाना चाहेंगे? जी सर, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए सर। कंप्यूटर जी ऑप्शन सी पर ताला लगा दिया जाए। अद्भुत, बिल्कुल सही जवाब, मंगल ग्रह में ठोस सतह होती। आप पूरे मोटू जी 5000 रुपए की धनराशि फिर से जीत चुके हैं। मोटू जी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा सवाल, रेडी हो जाए जल्दी से 15000 रुपए के लिए। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। डैड डैश का बैल। ऑप्शन ए ढोलू, ऑप्शन बी भोलू, ऑप्शन सी गोलू, ऑप्शन डी कोलू।
अरे ये कितना इजी सवाल अमिताभ बच्चन जी, इस पहेली को तो मैं कई बार सुन चुका हूँ बचपन में। इसका आंसर डी ऑप्शन है, कोल्हू। ये पहेली सर ऐसे बनेगी, कोल्हू का बैल। कंप्यूटर जी ऑप्शन डी पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब मोटू जी, आप पूरे 15,000 रुपए जीत चुके हैं। आपने फिर से अपने सही जवाब दे दिया है। मोटू जी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा सवाल पूरे 30,000 रुपए के लिए। इनमें से क्या पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी मरुस्थल, ऑप्शन डी घास के मैदान। इनमें से क्या हो सकता है पृथ्वी पर? फुरफुरी नगर में तो सबसे ज्यादा पर्वत और घास के मैदान हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी का बताना है। पूरी पृथ्वी में तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या हो सकता है, पानी, मरुस्थल, घास के मैदान या पर्वत। चलो अभी मेरे पास 2 लाइफलाइन बची हुई है, चलो एक लाइफलाइन को और यूज कर लेता हूँ। 30,000 का सवाल है, जाने नहीं देना है। मोटू जी कहाँ खो गए, बहुत टाइम ले रहे हैं। सर हम वोटिंग लाइफलाइन को लेना चाहते हैं। ओके मोटू जी, कंप्यूटर जी वोटिंग लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। मोटू जी देखते हैं कि ऑडियंस किस ऑप्शन पर ज्यादा वोट करती है। जी सर। मोटू जी वोटिंग खत्म हो चुकी है, चलिए देख लेते हैं कि किस ऑप्शन पर कितने % वोट आपको मिले हैं। ऑप्शन ए पर्वत पर आपको मिले हैं 15% की वोटिंग। ऑप्शन बी पानी पर मिले हैं 75% की वोटिंग। ऑप्शन सी मरुस्थल पर आपको मिले हैं 2% की वोटिंग। ऑप्शन डी घास के मैदान पर आपको मिले हैं 8% की वोटिंग। मोटू जी रिजल्ट आपके सामने है, अब आपको चूज करना है कि इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑडियंस ने तो बता दिया है कि किसमें कितने % होना चाहिए। मुझे लगता है कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बी ऑप्शन पर मिले हैं। सर बी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी बी ऑप्शन पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब मोटू जी, आप पूरे 30,000 रुपए की धनराशि जीत चुके हैं फिर से। मोटू जी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 5वां सवाल पूरे 50,000 रुपए के लिए। छोटे बच्चे को सुनाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रागनी, ऑप्शन बी प्रभाती, ऑप्शन सी लोरी, ऑप्शन डी थपकी। सर इसका आंसर तो बहुत ही सरल है, मैं ऑप्शन देखे बिना ही बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर सर लोरी है, सी ऑप्शन। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ लोरी बहुत सुनाया करती थी, इसीलिए मुझे मालूम है इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से। कंप्यूटर जी ऑप्शन सी पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब मोटू जी, आप पूरे 50,000 रुपए आप फिर से जीत चुके हैं। थैंक यू सर। मोटू जी रेडी हो जाएं 6वें क्वेश्चन के लिए। मोटू जी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 6वां क्वेश्चन पूरे 70,000 रुपए के लिए। काला जामुन, गुलाब जामुन और आम शिखंड इनमें से किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी मिठाई। सर मुझे लग रहा है कि मिठाई के तीनों नाम हैं, क्योंकि एक बार मैंने पतलू के साथ गुलाब जामुन खाया था, इसीलिए जब एक मिठाई हो सकती है तो दोनों भी मिठाई होगी, क्योंकि अलग अलग तो हो ही नहीं सकता। सर डी ऑप्शन सही मुझे लग रहा है, डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। मोटू जी कंफर्म है ना? बात के ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। जी सर, डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। ठीक है कंप्यूटर जी डी ऑप्शन पर ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब, पूरे आप 70,000 रुपए मोटू जी आप फिर से जीत चुके हैं, बधाई हो। थैंक यू सर। मोटू जी ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7वां सवाल पूरे 1 लाख रुपए के लिए। इनमें से किस व्यंजन का नाम उस बर्तन के नाम पर है जिसमें यह पकाया जाता है? ऑप्शन ए पनीर टिक्का, ऑप्शन बी शाही पनीर, ऑप्शन सी कढ़ाई पनीर, ऑप्शन डी पनीर भुजिया। ये सवाल तो बहुत कठिन लग रहा है, इनमें से क्या हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो सकता है। चलो पतलू से पूछ लेता हूँ। अभी मेरे पास एक वीडियो कॉलिंग की लाइफलाइन बची हुई है, पूरे 1 लाख रुपए का सवाल है, जाने नहीं देना है। सर हम वीडियो कॉलिंग लाइफलाइन को यूज करना चाहते हैं। ओके मोटू जी, वैसे आप किससे वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं? सर पतलू से। ओके कंप्यूटर जी वीडियो कॉलिंग पतलू को लगाई जाए। हेलो अमिताभ बच्चन जी, आपने मुझे कैसे याद किया? मैंने याद नहीं किया पतलू जी, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको याद किया है। आज हमारे बीच केबीसी में बैठी हुई है मोटू जी।
उनको एक क्वेश्चन के आंसर में दिक्कत हो रही है, इसीलिए मोटू जी ने आपको याद किया है। चलिए मोटू जी से आपकी बात कराते हैं। पतलू, मुझे क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है। 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है, इसलिए तुम्हें याद किया। क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ मोटू। क्वेश्चन ये है पतलू, इनमें से किस व्यंजन का नाम उस बर्तन के नाम पर है जिसमें ये पकाया जाता है? ए ऑप्शन पनीर टिक्का, ऑप्शन बी शाही पनीर, ऑप्शन सी कढ़ाई पनीर, ऑप्शन डी पनीर भुजिया। ये क्वेश्चन है मोटू, मुझे लग रहा है कि ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कढ़ाई पनीर एक रेसिपी भी है और कढ़ाई एक बर्तन भी है, और इसके अलावा कढ़ाई पनीर कढ़ाई पर ही बनाई जाती है। इसीलिए मुझे मोटू लग रहा है कि ऑप्शन सी को आप लॉक करवा दीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, कढ़ाई पनीर। सर, सी ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी, सी ऑप्शन पर ताला लगा दी जाए। बिल्कुल सही जवाब मोटू जी, आप पूरे 1 लाख रुपया फिर से जीत चुके हैं। थैंक यू सर। मोटू जी, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 8वां सवाल। अरे रे रे रे, मोटू जी हूटर बच चुका है। आज का गेम यहीं पर खत्म करना होगा, कल फिर से खेलेंगे आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप जो यहाँ से धनराशि जीत कर जा रहे हैं मोटू जी, आप उन पैसों का सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। जी सर, आप चिंता मत कीजिए। जो हम यहाँ से धनराशि जीत कर जा रहे हैं उन पैसों का हम सही से इस्तेमाल करेंगे। और आज सर आपके साथ केबीसी में खेल कर गेम हमें बहुत ही मजा आया।